बुरे समय का खेल, चुड़ैल की आत्मा। गांव का नाम था झरोली, जो अपनी प्राचीन किंवदंतियों और अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की एक कहानी विशेष रूप से लोगों में डर और उत्सुकता का संचार करती थी। वो थी चुड़ैल की आत्मा की कहानी। अंधेरी रातें झरोली के निवासियों के लिए हमेशा किसी भयानक घटना की चेतावनी होती थी। सर्दियों की एक रात गांव के युवा अजीत के जीवन में एक भयंकर बदलाव लाने वाली थी। अजीत, जो एक ट्रक ड्राइवर था, अपने दोस्त मोहन के साथ एक आपूर्ति यात्रा से लौट रहा था। रात के सन्नाटे में पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती सड़कों पर अजीत और मोहन का ट्रक बढ़ रहा था। अचानक सड़क के किनारे एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी दिखाई दी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। वो औरत दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो अजीत को विचलित कर रही थी। अजीत कौतूहल में, मोहन देखो, वो औरत अकेली इस जगह पर क्यों खड़ी है? मोहन चिंतित, अजीत ये ठीक नहीं लगता। इस रास्ते पर पहले भी ऐसी घटनाएं सुनने में आई है। अजीत ने ट्रक रोक दिया और औरत की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने औरत से बात की, वो एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली, मुझे अपने साथ ले चलो, मेरे पास एक अद्भुत कहानी है। औरत का नाम चंद्रमुखी था। उसने बताया कि वो अपने परिवार के साथ यहाँ यात्रा कर रही थी, लेकिन उनका रास्ता भटक गया और अब वो अकेली रह गई है। अजीत ने उसे ट्रक में बिठाया और यात्रा जारी रखी। चंद्रमुखी के पास बैठते ही अजीत को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मोहन ने उसे धीमे से चेतावनी दी, अजीत, मुझे ये औरत कुछ सही नहीं लग रही। जैसे ही ट्रक गांव के पास पहुंचा, रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गई। ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया और चारों ओर घना कोहरा छा गया। अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। जब अजीत ने देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन चंद्रमुखी के चेहरे पर एक सिहरन पैदा करने वाली मुस्कान थी। मोहन ने अजीत को चुपचाप समझाने की कोशिश की, अजीत, हमें इस औरत को गांव में नहीं ले जाना चाहिए। ये कोई सामान्य औरत नहीं लगती। अजीत ने मोहन की बातों को नजरअंदाज किया और ट्रक को चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, चंद्रमुखी की आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज बदल गई। उसने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे यहाँ लाकर बड़ी गलती की है। गांव में प्रवेश करते ही सभी लोग चंद्रमुखी को देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये वही चुड़ैल की आत्मा है जिसके बारे में वे कहानियां सुनते आए थे। गांव वालों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमुखी ने अपनी शक्तियों से उन्हें दूर धकेल दिया। अजीत ने हिम्मत जुटाई और गांव के एक पुराने साधु की मदद लेने का निर्णय लिया। साधु ने बताया कि चंद्रमुखी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसे उसकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। साधु ने बताया कि चंद्रमुखी एक समय में गांव की एक सुंदर लड़की थी जिसने प्रेम में धोखा खाया था। उसे प्रेमी ने धोखा देकर छोड़ दिया और वह दुखी होकर मर गई। उसकी आत्मा अब भी भटक रही है क्योंकि उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। अजीत ने फैसला किया कि वह चंद्रमुखी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी प्रेम कहानी पूरी करेगा। उसने गांव वालों की मदद से एक समारोह आयोजित किया जिसमें उसने चंद्रमुखी के प्रेमी की आत्मा को बुलाया। समारोह के दौरान चंद्रमुखी की आत्मा और उसके प्रेमी की आत्मा ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में खो गए। प्रेमी ने चंद्रमुखी से माफी मांगी और उसकी आत्मा को शांति दिलाने का वचन दिया। अचानक एक चमकदार प्रकाश फूटा और चंद्रमुखी की आत्मा धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गई। गांव वालों ने देखा कि चंद्रमुखी की आत्मा अब मुक्त हो गई है और उसने अजीत का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद अजीत और मोहन ने अपने जीवन में एक नया साहस और ऊर्जा पाया। उन्होंने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया और सभी को ये सिखाया कि प्रेम और साहस से किसी भी आत्मा को शांति मिल सकती है। गांव झरोली
अब उस चुड़ैल की आत्मा की कहानियों के लिए नहीं, बल्कि अजीत की बहादुरी और प्रेम की कहानियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। इस कहानी का अंत न केवल एक मिराकल था, बल्कि ये भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम और बहादुरी किसी भी भयावह स्थिति को जीत सकते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन अजीत और मोहन की नई यात्रा अभी बाकी है। बने रहिए हमारे साथ और जानिए अगली कहानी में क्या होता है।